हेलो गाइस, मैं CS पीयूष गोयल। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने कोई भी निधि कंपनी बनाई है तो आपको भी पता होगा कि निधि कंपनी बनाने के 4 महीनों के अंदर यानी 120 दिनों के अंदर आपको फॉर्म NDH-4 फाइल करना होता है। गाइस, NDH-4 बेसिकली एक वो फॉर्म होता है जिसके थ्रू आपको निधि कंपनी चालू करने के लिए लाइसेंस मिलता है। गाइस, ये जो NDH-4 फॉर्म है, इसे विदाउट अप्रूवल लिए हुए आप अपने निधि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है NDH-4 को भरने के अंदर और क्यों जो है मोस्टली लोगों का NDH-4 रिजेक्ट हो जाता है। गाइस, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से जो है NDH-4 होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर गाइस आपने प्रॉपर जो कंप्लाइंस बताए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से और जो उसके अंदर रूल्स दिए गए हैं और जो सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, इसके अलावा और भी जो भी गाइडलाइंस आ रही है गवर्नमेंट की, अगर आपने उनको पूरी तरीके से फुलफ़िल किया है तो आपका NDH-4 कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। गाइस, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर 1 से 2 लाख निधि कंपनियां बनी हैं यानी इनकॉर्पोरेट हुई है, बट केवल उसके अंदर से 100 या 200-250 लोग जो कंपनीज़ हैं उनको NDH-4 अप्रूव हुआ है। रीज़न क्या है NDH-4 जो अप्रूव नहीं होने का उन कंपनियों का? बेसिकली रीज़न यही होता है कि वो कंपनी जो है लोग बना के रख देते हैं और उसके अंदर जो कंप्लाइंस एप्लीकेबल होते हैं उन कंप्लाइंसों को वो पूरा फुलफ़िल नहीं करते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट उनके NDH-4 अप्रूव नहीं करती है। तो गाइस, किस तरीके से आप NDH-4 भरेंगे, आज के हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपको कहाँ कहाँ गलती जो हो जाती है उन पॉइंटों को भी मैं आपसे हाईलाइट करूँगा उस फॉर्म के अंदर। चलिए गाइस, हम चलते हैं अब स्क्रीन पे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको NDH-4 जो है फिल करना है। गाइस, हमको पहले MCA V3 वर्जन पर लॉगिन करना है। इसके बाद हमें MC सर्विस में जाके जो NDH फाइलिंग है वहाँ से फॉर्म NDH-4 को ओपन करना है। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको क्या करना है, NDH-4 ओपन होने के बाद आपका जो कंपनी का सिन है उसे यहाँ पर डालना है। गाइस, आप सबको पता होगा कंपनी बनने के यानी निधि कंपनी बनने के 120 दिनों के अंदर जो आपको कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, या क्या क्या कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, आपके जो मिनिमम मेंबर्स है वो 200 हो जाने चाहिए। जब हम कंपनी बनाते हैं उस टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? 7। तो जब हम निधि कंपनी का लाइसेंस के अप्लाई करते हैं NDH-4 में तो हमारे मेंबर्स कम से कम 200 हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो हमारी कैपिटल है जो वो कम से कम 20 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो है हमें किसी प्रकार का जब तक लाइसेंस नहीं मिलता है NDH-4 बिजनेस करने के लिए, हमें कोई भी फाइनेंस बिजनेस उस कंपनी से नहीं करना है, और जो भी अदर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी है। इसके अलावा हमें गाइस यहाँ पर जो है सिन डालने के बाद जो कंपनी का नाम है वो ऑटो प्रीफिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें डालनी है मेंबर्स डिटेल कि हमारे एट प्रेजेंट जब हम NDH-4 फाइल कर रहे हैं उस डेट पे हमारे कितने मेंबर हैं, तो वो हमें डिटेल डालनी है। इसके अलावा जब से कंपनी बनाई है तो हमारे कितने मेंबर्स जो है इनकॉर्पोरेशन डेट से अब तक क्या है एडमिटेड हुए हैं उनकी डिटेल्स देनी है। इसके अलावा कितने मेंबर्स ने हमारी कंपनी को छोड़ दिया है उन मेंबर्स की डिटेल देनी है। इसके अलावा जो आज की डेट है उस पर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है गाइस, इसके अलावा फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, निधि कंपनी का लाइसेंस अप्लाई करने से पहले जो कैपिटल होनी चाहिए पेड अप कैपिटल कंपनी की वो मिनिमम 20 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। पर ये 20 लाख रुपीज़ आपको ये नहीं है कि आपको फंसा के रखनी है बैंक अकाउंट के अंदर, बस आपको एक एंट्री दिखानी है 20 लाख रुपीज़ की, और बाकी फिर आप धीरे धीरे इसको अमाउंट को जो है विड्रॉल कर सकते हो अपने पर्पज़ के लिए। इसके बाद जो है अगर आपके कंपनी के अंदर कुछ फ्री रिजर्व्स भी क्रिएट हुए हैं तो उन फ्री रिजर्व्स की डिटेल डालनी है। अगर कुछ लॉसेस किए हैं, वैसे तो लॉसेस कुछ होंगे नहीं क्योंकि आपका जो बिज़नेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बिज़नेस स्टार्ट तब होगा जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ अदर इंटेंजिबल असेट्स है तो उसकी डिटेल आ जाएगी, तो आपका जो है यहाँ पर नेट ऑन फंड आ जाएगा। गाइज, आप सबको पता होगा निधि कंपनी को चलाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। आप जब तक प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं करोगे तो निधि कंपनी गवर्नमेंट जो है निधि कंपनी के आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट कभी भी एक्शन ले सकती है और आपके ऊपर 1-1, 2-2 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी और साथ ही साथ
वहाँ पर जेल के प्रोविज़न भी है। इसलिए गाइस, निजी कंपनी आप जब भी चला रहे हो तो उस केस के अंदर आपको जो कंप्लाइंस है वो अप टू डेट रखने हैं। अपने जो भी कंसल्टेंट है जैसे CS वगैरह हैं उनसे तुरंत हमेशा संपर्क बना के रखना है, जिससे कि कोई भी नॉन कंप्लाइंस आपकी कंपनी के अंदर ना हो। क्योंकि आपको पता होगा नॉन कंप्लाइंस की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर हम वो कंप्लाइंस 100, 200, 500 रुपये के अंदर करवा लेंगे तो वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगी। पर अगर नॉन कंप्लाइंस हो गया तो लाखों लाखों रुपए के अंदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, और आपकी कंपनी पर जो है रेड फ्लैग भी आ जाता है कि ये कंपनी सस्पेक्ट है, ये हमेशा कंप्लाइंस नहीं करनी। तो आप अगर अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो तो आपको जो है कंप्लाइंस टाइम पे करवाने हैं। इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, डू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी एज पर द MOA एंड AOA कवर ओनली दूज एक्टिविटी परमिटेड। यानी जो आपके MOA और AOA के अंदर जो ऑब्जेक्ट बताए गए हैं आप केवल उन्हीं का बिजनेस कर रहे हो और किसी ऑब्जेक्ट्स पे बिजनेस नहीं कर रहे हो, ये आपको कंफर्म करना है यस करके। इसके अलावा आपने अपने मेंबर्स के साथ कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग की है या नहीं की है, तो अगर की है तो यस में आंसर देंगे, नहीं की है तो नो में आंसर देंगे। इसके अलावा आपने किसी अदर कंपनी को परचेज़ किया है या टेक ओवर किया है अदर कंपनी का, या उसका जो कंट्रोल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन का वो लिया है किसी भी तरीके से, ठीक है गाइस, तो लिया है तो यस करना है, अगर नहीं लिया है तो नो करना है। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपने जो निधि रूल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगर आप इन्हीं रूल्स को कंप्लाई करोगे तो आपका जो है निधि कंपनी का लाइसेंस है वो बहुत ईजीली आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। और इसके अलावा आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और ये अगर आपने रूल्स कंप्लाई कर दिए हैं तो यस करना है, फिर यहाँ पर आपको सेव करना है, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट डालनी है और जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है वो डेट डालनी है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे कि मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे 202 मेंबर्स मैंने आगे देखे तो 202 मेंबर्स की डिटेल आएगी पूरी। इसके अंदर पैन आएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस आएगा, कितना अमाउंट उनसे लिया है उसकी एक लिस्ट आएगी, साइंड लिस्ट होगी। इसके अलावा जो है अपना बैंक वगैरह का नाम, ब्रांच वगैरह जो है वो आएगी। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट साइन करेंगे 2 डायरेक्टर्स की, जो मेंबर्स हैं वो एज ऑन डेट उनको वेरीफाई करेंगे कि हमारे जो मेंबर्स हैं एज ऑन डेट जब हम लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो वो 200 से कम नहीं है। इसके अलावा हमको ये अटैचमेंट लगानी है, डिक्लेरेशन लगानी है, फुलफिलमेंट ऑफ फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया, कि जो भी अपने डायरेक्टर और प्रमोटर हैं वो एक फिट एंड प्रॉपर डायरेक्टर हैं, और तो उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन हमको लगानी है। इसके अलावा हमको लगानी है एक बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, जो कि इस प्रपोजल को, कंपनी के जो प्रपोजल है उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर और रेजोल्यूशन की डेट डालनी है। इसके बाद हमें किसी भी एक डायरेक्टर के यहाँ पर साइन लगाने हैं। उसके बाद हमें ये फॉर्म जो है किसी भी प्रोफेशनल चाहे CS, CS, CMA उनसे सर्टिफाई करवाना होगा। उसके बाद हमें ये फाइल करना है। गाइस, आप जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर देंगे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इस फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत है, इनकरेक्ट है या फिर मिसलीड करती है तो आपके ऊपर सेक्शन 447, 448, 449 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, जिसमें कि बताया गया है किसके पनिशमेंट के बारे में। अगर आपने कोई भी फ्रॉड किया है डिपार्टमेंट के साथ या कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट दिया गया है, और पनिशमेंट जो है उसकी पेनल्टी है 2 करोड़ रुपए। अगर आप गलत कोई स्टेटमेंट देते हैं तो आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो गाइस, जो भी स्टेटमेंट देंगे आप वो बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है गाइस। फिर भी आपका NDH 4 ये सब करने के बाद अप्रूवल नहीं हो रहा है। गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी आप ये NDH 4 फॉर्म भरेंगे तो आप खुद के लेवल पर आप बिल्कुल इसमें एक्सपर्ट है तभी आप इस काम को करिएगा। अगर आप इस काम के अंदर एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसमें किसी प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपको बहुत ही परेशानी के अंदर डाल देगा। इसलिए आपको एक प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प के थ्रू लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो फॉर्म है वो इजीली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है गाइस। और आज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।